नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़। और ग्राउंड रियलिटीज़ में इस समय हम हैं सेक्टर 13 में। यहाँ दोस्तों एक दो दिन पहले मैंने आपको ये जबरा पेड़ दिखाया था। ये देख लीजिए, आसमान से लेके धरती तक एक जैसा, ऐसा लगता है जैसे मंगल ग्रह से लाया गया हो। मतलब हॉर्टिकल्चर विभाग की ये कारस्तानी देख लीजिए, क्या मेंटेनेंस वो शहर में कर रही है, क्या सेक्टर्स में कर रही है, एक बड़ा प्रश्न है। और इसी के बारे में अभी 2-3 दिन पहले पार्षद वीर विक्रम जी से भी बातचीत की गई थी खुराना मार्केट में। ये दिखाकर उन्होंने कहा था कि कुछ समय में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आज 3-4 दिन बीत गए हैं और ये हालात हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, यहाँ के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, शहर की सभी जो डिवाइडर पर हेज लगी हुई हैं, सभी का बुरा हाल है, सभी सूखी हुई हैं, सभी में से पेड़ गायब है। आज सुबह स्मार्ट रोड के ऊपर गया था, वहाँ जो हेज है, घूमने के लिए जो फुटपाथ बनाए गए हैं उनके ऊपर फैल चुकी है। लोग घूम नहीं सकते उनके ऊपर। बीच में जो हेज डिवाइडर पर लगी हुई है उसमें महीनों से पानी नहीं दिया गया है। अभी और भी दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ क्या बुरे हालात हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेंटेनेंस है यहाँ पर पेड़ पौधों की। हॉर्टिकल्चर नाम का मुझे नहीं लगता कि करनाल में कोई डिपार्टमेंट भी है या कोई अधिकारी उनके देख रेख कर रहे हैं। लगता है महीने के अंत में तनख्वाह जेब में डाली और निकल जाते हैं। ये मेंटेनेंस है, ये जिम्मेवारियां, लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर छोड़ दिए जाते हैं जो ठेकेदार हैं और ये मेंटेन करते हैं। पार्कों का बुरा हाल है। ये देखिए, तकरीबन हज़ारों ऐसे पेड़ हैं जो ये दुर्दशा झेल रहे हैं। नीचे मिट्टी के ढेर जमा हो जाते हैं, इनमें कीड़े, दीमक लग जाती है और पेड़ का नुकसान। जबकि पेड़ का तना तकरीबन 5-6-7 फुट तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चंडीगढ़ पंचकुला में जैसे हॉर्टिकल्चर के अधिकारी और ठेकेदार काम करते हैं, करनाल में क्यों नहीं? ये तो स्मार्ट सिटी भी है और आपका CM सिटी भी है। मुझे लगता है कि अधिकारियों में बिल्कुल कोई खौफ नहीं है, और जो उच्च अधिकारी हैं वो भी आते जाते गाड़ियों में मुझे नहीं लगता कि देखते हैं कुछ। यदि देखते होते तो ज़रूर कार्रवाई होती। इतनी कमियां हैं इस शहर में कि गिनाई नहीं जा सकती। इस विषय पे आइए हम बातचीत करते हैं वीर विक्रम जी से, आज सीधा उन्हीं को टारगेट पे लेके, कि क्या अधिकारी मानते नहीं, क्या सुनवाई नहीं होती, क्या कारण है। ये देखिए, ये जबरा पेड़ मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बिल्कुल एकदम ज़मीन से लेके और आसमान तक क्या हालात है। मतलब हॉर्टिकल्चर वाले कोई सुनवाई नहीं करते, ना कोई अपने से कोई फील्ड में निकल के देखते हैं कि कहाँ क्या कमियाँ हैं। ये देखिए, सड़क के साथ साथ बिल्कुल एकदम, और ये आसमान तक एक जैसा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्षद वार्ड 10 के वीर विक्रम जी, जो 24/7 अपना वार्ड की भलाई के लिए लगे रहते हैं। आज उनसे जाते हैं। आपको खुराना मार्केट में पार्षद साहब पीछे एक समस्या दिखाई थी पेड़ पौधों की, जिनकी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो रही है। बिल्कुल जड़ों से वो एकदम झाड़ियां बन चुके हैं। तो आपने कहा था कि 2-3 दिन तक ये समस्या दूर हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? मामला संज्ञान में लाया था कि मार्केट की सफाई का, वो मैंने सारा मलबा उठवा दिया था और वहाँ की छिंगाई करवा दी थी। ये जो पेड़ों की छिंगाई का काम है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का काम है। नगर निगम में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनको आज से नहीं पिछले 3 महीने से लिख के दिया हुआ है कि ये पेड़ों की छिंगाई होने वाली। कुछ तारों में पेड़ अड़ रहे हैं और इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और झाड़ियाँ बनी हुई हैं। अब ये पेड़ की शक्ल थोड़ी है जो दिख रही है, एक झाड़ी दिख रही है। तो किया जाए तो ये हॉर्टिकल्चर के जो एक्सचेंज है, ये बिल्कुल होपलेस, और उनका पता नहीं क्या नजरिया है कि काम करना नहीं चाह रहे या ना काम करके सरकार को। मतलब 3 महीने से लिख के दिया हुआ है। कौन से अधिकारी, क्या नाम है उनका? जो मतलब त्यागी है एक्सियन। इनको पिछले 3 महीने से आज मशीन आ जाएगी, कल मशीन आ जाएगी। कुछ मशीन ऐसी है कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड आने में 2 दिन लग जाते हैं, स्लो चलती है। और कुछ पता नहीं है, मशीन को भगा इतना, एक पेड़ यहाँ काटेंगे, दूसरा पेड़ दूसरे वार्ड के लिए कटवा देंगे, तीसरे वार्ड में मशीन को घुमाते रहते हैं, और जो इसकी आउटपुट निकलनी चाहिए वो नहीं निकल रही। तो ऐसे अधिकारियों का क्या फ़ायदा? एक्शन लेवल का अधिकारी अगर बैठा हो और फिर भी शहर की ये हालात हो और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ये पेड़ों की छंगाई ना हो पाए, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए। मतलब अधिकारीगण अपना काम करके राजी नहीं है, सुनते नहीं, क्या कारण है? ऐसा सभी अधिकारी ऐसे नहीं है। अब
कई अधिकारी जो है लगभग निगम में काम कर रहे हैं। अब ये हॉर्टिकल्चर की प्रॉब्लम इतनी आ रही है, जब भी इनके पास ले जाए आज मशीन ख़राब है, आज इसका पुर्जा बाहर जाएगा, पता नहीं ऐसी कौन सी मशीन है जिसका फ़ौरन से पुर्जा आता है। अगर ख़राब ही रहते तो इसको फिर म्यूज़ियम में खड़ा कर दें, चलाने की जरूरत ही नहीं। आप मैनुअल करवा दो, जैसे भी करा दो। पिछले 3 महीने से लोग परेशान हो रहे हैं, पूरे वार्ड में जगह जगह छंगाई होनी है। अब गर्मियों का सर्दियों का मौसम है, लोग धूप भी चाहते हैं और पेड़ ऐसे छंगाई होने वाले, कोई गिर भी सकता है, कई पेड़ गिरने की कगार में है, उसके लिए भी कहा कि छंगाई कर दो। तो मैं कमिश्नर इनके पास सैकड़ों की तादाद में माली है, वो कहाँ पे लगे रहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि चलो मशीनों से तो ऊपर की प्रोनिंग हो जाएगी, लेकिन ये जो झाड़ बने हुए हैं ये तो हथियारों से भी काटे जा सकते हैं, दहेज से या दरांती से भी काटे जा सकते हैं। इनके बारे में मतलब मशीन की क्या जरूरत है? जो नीचे वाला है ये काम 6 फुट से नीचे ये तो मैनुअली हो सकता है और ये कराने चाहिए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉइज़ हैं अपने, पता नहीं कहाँ देते हैं, कहाँ है, हमें जानकारी नहीं। अब मैं कमिश्नर साहब के मामला संज्ञान में लाके और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे जो मतलब बिल्कुल लापरवाही से काम कर रहे हैं। अब ये देखिए डिवाइडर पे भी ये कितनी बड़ी बड़ी हैज हो गई है, इधर से उधर का व्हीकल भी नजर नहीं आता और जहाँ पर मोड़ है वहाँ पर तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ये बड़ा एक्सीडेंट के चांसेस है। ये तो टेंडर दिया हुआ, ये तो कटाई साथ साथ रूटीन में हो रही है। मेन प्रॉब्लम आ रही जो पेड़ों की छंगाई की प्रॉब्लम हर वार्ड में आ रही है। ये नहीं कि यहीं अपने वार्ड में आ रही है, हर वार्ड में आ रही है। और जो हॉर्टिकल्चर महकमे के अधिकारी है वो काम करके राजी नहीं है। और मैं कमिश्नर साहब अभी छुट्टी से आते हैं तो उनके बात करके और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे कि जो बिल्कुल ही शहर को हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, सफाई पसंद बना रहे हैं। और ये तो आप ये मैं यही दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लेके आया हूँ कि क्या हालात है इन पेड़ों के। देखिए मैंने सफाई कर्मचारियों को खुद अपनी तरफ से वो गंडासी लेके दी है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नहीं करता, तुम अपने सफाई कर्मचारी लगा के 6-6 फुट के नीचे काटो। आज उनको गंडासी भी लेके दी है, अब उनसे करवाऊँगा। मतलब जो काम अधिकारियों को करना चाहिए वो हमें खुद करना पड़ रहा, तो क्या करेंगे। मतलब परेशानी है। तो मैं कमिश्नर साहब के मामला संज्ञान में लागे और सख्त एक्शन लेंगे ऐसे अधिकारी के खिलाफ, क्योंकि शिकायत तो करनी पड़ेगी जब वो काम नहीं करते। देखो कमिश्नर साहब, डीएमसी साहब जिस काम के लिए करते हैं कभी मना नहीं करते और वो उस काम को तुरंत इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। ये नीचे के जो अधिकारी है ना, ये काम करके राजी नहीं है और इसके चक्कर में सरकार बदनाम होती है, पार्षद बदनाम होते हैं। हर पार्षद अपने अपने वार्ड में दिल से काम करना चाह रहा है, करना है, उसकी भी लिमिटेशन है। पार्षद तो अधिकारी को सिर्फ लिख के दे सकता है कि ये रिक्वायरमेंट चाहिए, उसका जेई है, एसडीओ है, एक्सीएन है, उन्होंने सारा देखना और उसको इम्प्लीमेंट कराना। और जब इस तरह की परेशानी आती है कि कोई जो बीच की कड़ी ठीक काम ना करे तो सारी चेन टूट जाती है और सारा नुकसान। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस सिस्टम का देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये सारे के सारे काम विभाग के होते हैं, लेकिन जो पार्षद है, जो जनप्रतिनिधि है या जो समाज सेवी है, जो लोग हैं, उनके कहने के बावजूद भी नहीं ये ठीक करते। हालात तो बदतर हुए पड़े हैं। यही परेशानी है। अब एक हमारे दिनेश बख्शी जी हैं समाज सेवी, उन्होंने कैसे वो खुद काट के ट्री गार्ड रिमूव करते हैं, किए, जंगले किए। मैं मतलब सल्यूट करता हूँ ऐसे समाज सेवियों को जो बिना निस्वार्थ लगे हुए हैं। तो जब ये तो करनाल हमारे समाज सेवी और लोगों का है जो साथ साथ चल रहा है और सब हम चला रहे हैं, नहीं तो ऊपर के अधिकारी कुछ ठीक है, जो नीचे के अधिकारियों की कड़ी है जो काम नहीं करते उनके लिए सारा ही सिस्टम खराब हो जाता है। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पूरे वार्ड की जो सौंदर्यकरण है या शहर की सौंदर्यकरण है उसको धब्बा लगा दिया। हम सफाई करवाते मर गए, नई प्लानिंग बनाते रह गए कि मेन रोड की सफाई ऐसे होगी, मार्केट की सफाई ऐसे होगी। हमने सफाई कर्मचारियों को दिन रात खींच रखा है और इतनी बढ़िया मेन रोड्स की, मार्केट की सफाइयाँ चल रही हैं, ब्लॉक्स की सफाई चल रही है। अब जब यहाँ आते हैं तो पेड़ों की छंगाई नहीं हो पा रही, पेड़ ऐसे झाड़ियाँ बने हुए हैं, वही सफाई पे सारा धब्बा लगा। देखिए चंडीगढ़ और पंचकुला में कितनी बढ़िया व्यवस्था है, सड़क पे चलते हुए सुंदर लगते हैं पेड़, बढ़िया फर्स्ट क्लास, उनके नीचे कोई इस प्रकार का गंद नहीं होता। वो भी तो वो, और ये सीएम सिटी और स्मार्ट सिटी होने के बाद ये नहीं, और हॉर्टिकल्चर का एक्शन होने के बावजूद ऐसा काम नहीं हो रहा। 2 मशीनें हैं, एक नई मशीन भी ले दी, पता नहीं कहाँ मशीनें। मतलब निकम्मापन है अधिकारियों का, आप सीधे तौर पे कहेंगे। और दूसरी बात ये कि जनता के आप माउथ पीस होते हैं, जो जनप्रतिनिधि है वो माउथ पीस है। यदि आपके कहने से भी अधिकारी काम नहीं करते तो आप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सीधे तौर पे लाया। हमें ऐसे अधिकारियों की जरूरत ही नहीं है। यही चीज कह रहा हूँ कि अधिकारी कहने से काम करते हैं, बीच में जो कुछ अधिकारी इस तरह के आते हैं ना, उसके कारण सारी कड़ी खराब होती है। अब कमिश्नर साहब है, उनको जो काम कह दो इम्प्लीमेंट होता है और काम हो रहा है।
डीएमसी साहब है, उन्होंने पूरी सफाई की व्यवस्था बनाई। अब इस टाइम करनाल में पूरा वार्ड नंबर 1 पे चल रहा है उस सफाई व्यवस्था के कारण। इन जब ऊपर के अधिकारी काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो 24 आवर हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारा कहना मानते हैं और करते भी हैं। बीच के जो 2-4 अधिकारी हैं, इनके कारण सारा नहीं, उसमें मैं एक बात यहाँ पे अधिकारियों को मतलब यहाँ तो अगर वो काम नहीं करना चाहते कहीं ट्रांसफर कर दे, या फिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई भी बाकी कार्रवाई करनी चाहिए जो काम करके राजी। देखिए, करनाल में उच्च अधिकारी भी है। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब सारी जनता भी यही चाहती है कि एक सभ्य सिस्टम तभी बनेगा जब वो उच्च अधिकारी गाड़ी में बैठ के निकलते हैं ना, उनको कोई कमी नजर आए तो वहीं पे बिना बुला के उनकी खिंचाई करें। वो यही जागरूकता चाहिए। हाँ, अगर ये जागरूकता आ जाएगी तो करनाल स्मार्ट सिटी तो बना ही हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं। तो देखिए, ये मामला एक बार पार्षद जी के संज्ञान में लाके और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कितना समय लगता है और कितना मतलब काम करते हैं ये हॉर्टिकल्चर के अधिकारी। थैंक यू वेरी मच, और ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ बने रहें, हाथ मजबूत करें। थैंक यू वेरी मच।